एक बार की बात है। पृथ्वी पर एक जादुई सुपर चांद रहता था। उस चांद के पास ढेर सारी शक्तियां थी। चांद जब भी किसी को मुसीबत में देखता तो वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसके लिए मदद किया करता था। उन दिनों पृथ्वी पर एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा चारों तरफ हुआ करती थी। लेकिन फिर एक दिन एक बुरी जादूगरनी अपने काले जादू की शक्ति से राजकुमारी को बुरी तरह बीमार कर देती है। वह राजकुमारी की खूबसूरती छीनकर खुद सुंदर और जवान बनना चाहती थी। राजा राजकुमारी का इलाज कराने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह ठीक नहीं होती। उल्टा धीरे धीरे राजकुमारी का शरीर छोटा होने लगता है। दूसरी तरफ जब यह बात जादुई चांद को पता चलती है तो वह राजकुमारी की जान बचाने का फैसला करता है। यहाँ से दूर पूरब दिशा के जंगल में खास तरह के मोती का एक जादुई पेड़ है। उस मोती का सेवन करने से राजकुमारी ठीक हो जाएगी। मुझे फौरन जादुई मोती लाना होगा। उसके बाद चांद जंगल की ओर निकल पड़ता है। काफी देर चलने के बाद चांद को 3 जादुई रास्ते दिखाई देते हैं। अरे, यहाँ तो 3 रास्ते हैं। अब मैं कौन से रास्ते पर जाऊं? तभी चांद के पास एक कौवा आता है। सुनो जादुई चांद, मैं जानता हूँ तुम राजकुमारी की जान बचाने के लिए यहाँ जादुई मोती लेने आए हो। तुम इस बीच वाले रास्ते में आगे बढ़ो, तुम्हें जादुई मोती का पेड़ मिलेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। फिर चांद बीच वाले रास्ते में आगे बढ़ता है, लेकिन उस कौवे ने उससे झूठ कहा था। असल में वह एक मायावी राक्षस था। फिर काफी देर चलने के बाद चांद एक झरने के पास पहुंचता है। उसे वहां एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। उस लड़की की खूबसूरती देखने में चांद इतना खो जाता है कि उस लड़की का सम्मोहन पूरी तरह चांद पर हावी हो जाता है और वह सब कुछ भूलकर उस लड़की के पीछे जाने लगता है। थोड़ी देर में वह लड़की एक सुंदर से महल के अंदर चली जाती है। चांद भी उस लड़की के पीछे अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दरवाजे पर खड़ा पहरेदार चांद को रोक लेता है। ठहर जाओ, कौन हो तुम और यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं उस खूबसूरत लड़की से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तुमने मुझे लड़ाई में हरा दिया तो मैं तुम्हें उससे मिलने की इजाजत दे दूंगा। चांद पहरेदार की चुनौती स्वीकार कर लेता है। तो फिर इंतजार किस बात का है? अब आओ, 2-2 हाथ कर कर देख लेते हैं। इतना कहकर चांद अपनी तलवार निकाल लेता है और दोनों के बीच तलवारबाजी शुरू हो जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में चांद पहरेदार की तलवार के 2 टुकड़े कर देता है। ठीक है, हार मानता हूँ। अब तुम अंदर जाकर मेरी मालकिन से मिल सकते हो। चांद खुश होकर महल के अंदर चला जाता है। सुनो खूबसूरत लड़की, मैंने तुम्हारी जितनी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन वह लड़की कोई जवाब नहीं देती। तभी वहाँ पहरेदार आ जाता है। जब तक मेरे मालकिन के पिताजी और इनका राज्य इन्हें वापस नहीं मिल जाता, तब तक ये किसी से बात नहीं करेगी। क्यों, ऐसा क्या हुआ? इनके पिताजी कहाँ हैं और इनका राज्य किस तरफ है? राका नाम के एक अत्याचारी आदमी ने अचानक एक रात धोखे से हमारे राज्य पर हमला कर दिया था। उसने हमारे सभी सैनिकों को मारकर हमारे महाराज को बंदी बना लिया है। राका के पास एक जादुई मुकुट है। उसके रहते कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे महाराज को आजाद करा कर लाऊंगा और साथ ही उस दुष्ट राका के सिर से जादुई मुकुट भी लेकर आऊंगा। इस तरह चांद उस लड़की से वादा करके वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद चांद राका के महल के पास पहुंचता है, लेकिन वहां बहुत ही कड़ा पहरा था। मुझे महल के अंदर जाने के लिए कोई तरकीब अपनानी पड़ेगी। तभी चांद वहां एक उड़ने वाला जादुई कालीन प्रकट कर देता है। चांद उस जादुई कालीन के ऊपर बैठकर हवा में उड़ता हुआ महल की छत पर पहुंच जाता है, लेकिन छत पर मौजूद सिपाही उसे देख लेते हैं। चांद फौरन अपनी शक्ति से वहां ढेर सारे हाथी प्रकट कर देता है। चलो तुम सब मिलकर
इन सिपाहियों का खात्मा कर दो। चांद के इतना कहते ही सारे हाथी सिपाहियों के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते सारे सिपाहियों को हरा देते हैं। उसके बाद चांद सीधा राका के कमरे में पहुंच जाता है। अरे गुस्ताख, कौन है तू और इस तरह बिना इजाजत मेरे कमरे में घुसने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? सिपाहियों, फौरन इसे गिरफ्तार कर लो। लेकिन वहां कोई नहीं आता। अरे कहाँ मर गए सबके सब? मैं तुम्हारे सिपाहियों को मौत की नींद सुला चुका हूँ। अब तुम्हारी बारी है। दूसरे के राज्य पर हमला करके उसे हथियाने का जुर्म किया है तुमने। अब मैं तुम्हें मारकर असली राजा को गद्दी पर बैठा दूंगा। अरे तुम किस धोखे की बात कर रहे हो? ये राज मेरा खानदानी विरासत है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया और ना ही किसी के राज्य पर कब्जा किया है। ये मेरा अपना राज्य है। झूठ मत बोल, ये राज्य महाराजा दारा का है। तूने धोखे से हराकर उन्हें बंदी बना लिया है। अरे दारा तो एक नंबर का काला जादू करने वाला शैतान है। तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। लगता है किसी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है। लेकिन चांद राका की एक बात नहीं सुनता, क्योंकि उस पर उस लड़की का सम्मोहन पूरी तरह हावी था। वह राका के सिर से उसका जादुई ताज छीन लेता है। उसके बाद चांद तहखाने में कैद दारा को आजाद करा देता है। चांद राका को अपने साथ लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। तभी चांद राका को एक गुफा के अंदर कैद कर देता है। फिर वह दारा को लेकर उस लड़की के पास पहुंच जाता है। अपने पिता को देख वह लड़की बहुत खुश होती है। देखो, मैं तुम्हारे पिता को लेकर आ गया। अब तुम्हें मेरे साथ शादी करने में कोई ऐतराज तो नहीं है ना? लेकिन तभी वह लड़की एक डरावनी चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और उसका पिता एक भयानक शैतान का रूप धारण कर लेता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? इन दोनों ने मेरे साथ धोखा किया है। उस राका ने बिल्कुल सही कहा था। अरे बेवकूफ, हमने अपने मालिक के साथ जादुई ताज को हासिल करने के लिए तेरा इस्तेमाल किया है। अब हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। आज शाम को ही हम तुझे मौत के घाट उतार देंगे। ये तुम्हारी गलतफहमी है नादान पहरेदार। मैं अभी अपनी तलवार से तुम दोनों के सिर उड़ा दूंगा। लेकिन तभी शैतान उस जादुई मुकुट को अपने सिर पर पहन लेता है और उसके अंदर से एक तेज रोशनी बाहर निकलती है, जिससे चांद जंजीरों में बंध जाता है। यह देख चांद को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद वह अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगता है। देखते ही देखते आसमान में काले बादल इकट्ठा हो जाते हैं। फिर बादलों के अंदर से ढेर सारे जानवर बाहर निकलकर शैतान और उसकी चुड़ैल बेटी के साथ साथ पहरेदार पर भी हमला कर देते हैं। अरे मर गया रे, कोई बचाओ मुझे, कोई मेरी मदद करो। थोड़ी ही देर में वह तीनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। उसके बाद जानवर उन सभी को अपने मुंह में दबाकर दूर समुंदर के पानी में डुबा देते हैं। देखते ही देखते वह तीनों पानी में डूबकर मर जाते हैं। दूसरी तरफ चांद जादुई पेड़ से जादुई मोती हासिल करके राजकुमारी को खिला देता है, जिससे राजकुमारी पूरी तरह ठीक हो जाती है। उधर उस जादुई मोती के असर से राजकुमारी पर किया गया जादू हवा में उड़ते हुए वापस जादूगरनी के शरीर में चला जाता है, जिस कारण जादूगरनी के शरीर में आग लग जाती है और वह तड़प तड़प कर मर जाती है।